और हम एक चीज और जानना चाहेंगे, एक हापुड़ कांड हुआ था अधिवक्ताओं का, जिस पर मैंने सुना है कि इसके पहले अधिवक्ताओं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा स्ट्राइक की घोषणा नहीं करी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, स्ट्राइक समय समय होती रही है। बस 2002 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जी। उसके बाद थोड़ी कम हो गई थी कहीं ना कहीं। जो हापुड़ कांड में हमने बार काउंसिल ने, चूंकि बार काउंसिल एक मदर बॉडी है और कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी अधिवक्ताओं के साथ कुछ होता है तो अपनी माँ, बार काउंसिल को लोग जो उपाधि देते हैं एक माँ की देते हैं, तो अपनी माँ की तरफ देखते हैं। हापुड़ आंदोलन में भी ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में एडवोकेट्स ने माँ की तरह देखा और बार काउंसिल ने निरंतर, मैंने 19 दिन लगातार स्ट्राइक की। मुझे लगता है कि बार काउंसिल के इतिहास में 19 दिन स्ट्राइक कभी नहीं हुआ। ये बहुत ही बढ़िया बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले में एक अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। उस लाठीचार्ज के विरोध में हमारे बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे जी ने एक हड़ताल का आह्वान किया था और वो हड़ताल 19 दिन तक चली थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद नहीं। उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि हापुड़ आंदोलन में प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत से अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी समस्या आती है, जो विकट मतलब कई दिनों से चली प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। आपको बताया हापुड़ आंदोलन में ही प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है एडवोकेट्स के लिए, लोग आजकल पूछते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं लागू हो रहा है। उसमें अब आज की डेट में समझिए देश में प्रोटेक्शन एक्ट, पहले आप लोगों को एडवोकेट एक्ट होना चाहिए। एक्चुअली लोगों को साथ थोड़ी कुछ समस्या ये है कि लोगों को कुछ समझने का अभाव है, थोड़ा सा अभाव इन द सेंस जानते हैं बट थोड़ा फेसबुक सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कुछ भी लिख देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। आपको बता ऋषभ जी, हापुड़ आंदोलन में मुझे बुलाया गया, मुझसे पूछा गया कि स्ट्राइक आप क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक प्रोटेक्शन लागू नहीं होगा तब तक स्ट्राइक ही चलेगी प्रदेश में। तो उस समय मुझे एलआर द्वारा ये बताया गया कि प्रोटेक्शन पूरे देश में कहीं लागू नहीं है, क्योंकि कुछ माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि राजस्थान में लागू है। तत्काल मैंने उसी समय वहाँ से बैठ के अपने ऑफिस को डायरेक्ट किया कि राजस्थान बार काउंसिल को चेयरमैन को चिट्ठी लिखी जाए बार काउंसिल के जी। उस समय के चेयरमैन ने तुरंत ही रिप्लाई किया कि हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है। जैसा कि यूपी में एक कमेटी बनी है वैसे वहाँ पे बन के पास हो गई है। एक सबसे बड़ी बात है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बार काउंसिल एक एक्ट है और बार एसोसिएशन जो है वो बायलॉज चलता है। तो एक्ट और एक्ट जो होता है, एक्ट का वायलेंस होता है। बायलॉज तो आप जानते हैं मनमाना होता है, आप भी जानते हो, चिट एंड फंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड होता है। तो लोगों को इसको भी समझना चाहिए कि एक्ट और बायलॉज में फ़र्क होता है। लोग कहते हैं कि ये कर दिया जाए, इसको लोगों को ये समझना चाहिए कि जो प्रोटेक्शन एक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम मेंबर भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको आप ही लोग चुनते हैं, हम सभी मेंबरों की तरफ से बोल रहे हैं, बट प्रोटेक्शन एक्ट को समझिए। प्रोटेक्शन एक्ट की सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई, कमेटी शासन वृद्धि। हाँ, अब हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन खुद राज्यसभा में है, वो बेचारे निरंतर प्रयास करते हैं। और प्रोटेक्शन एक्ट कोई भी एक्ट में अमेंडमेंट जो होगा वो ऋषभ जी लोकसभा और राज्यसभा में होगा। अच्छा, वो विधानसभा में नहीं होगा। लोगों को एक्चुअली जानकारी नहीं है। जो कहते हैं योगी, हाँ योगी जी प्रयास करें, मैं चाहता हूँ, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। और मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, मैं तो जो अधिवक्ता हित की बात करेगा, मैंने अपने चुनाव में 22 में स्लोगन दिया था कि जो अधिवक्ता हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा।